जय हिंद। सिविल जोन क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। सभी लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। चलिए एमटीएस का जो हम लोग का सीरीज चल रहा था उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। जो एमटीएस एग्जाम अप्रैल में होने वाला है। चलिए ये सारा एमटीएस का क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ठीक है। संत वल्लभाचार्य, ठीक है, ये किस संप्रदाय से संबंधित हैं? किस संप्रदाय से संबंधित हैं? ठीक है, किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो ये कृष्ण भक्ति से संबंधित हैं। ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि इन्होंने किस संप्रदाय की स्थापना की थी, तो पुष्टि मार्ग, ये भी जान लीजिए लोग, पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। 1857 क्रांति के समय मुगल बादशाह कौन था? मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर। ठीक है, बहादुर शाह जफर द्वितीय था। ठीक। रानी की वाव कहाँ है? रानी की वाव गुजरात में। आप कितने रुपए के नोट पे रानी की वाव लगा है? 100 रुपए की नोट पे ये भारत सरकार ने रानी की वाव को अंकित किया है पीछे। छड़ी कठपुतली बता रहे हैं, छड़ी कठपुतली किस राज्य से संबंधित है? छड़ी कठपुतली बिहार से संबंधित है। ठीक है। सर्वाधिक कौन सा भारत का राज्य है जिसकी सर्वाधिक भूमि सिंचाई भूमि प्रतिशत में है? पंजाब एक ऐसा राज्य है जिसकी सबसे ज्यादा भूमि प्रतिशत सिंचाई से संबंधित है। ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग 7, अब उसका शायद नाम NH44 हो गया है। ठीक है, इसका नया नाम NH44 है और ये वाराणसी से कन्याकुमारी को जोड़ता है। वाराणसी से कन्याकुमारी को जोड़ता है। ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अब आप बताइए भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग? NH47A भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है। मैदान का निर्माण पूछा था, चूना पत्थर से किस प्रकार के मैदान का निर्माण होता है? कास्ट। ठीक है, कास्ट मैदान चूना पत्थर से बनता है। फिर पूछा था, भारत सरकार ने वायु प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम में कब बदलाव किया? 2017 में वायु प्रदूषण से संबंधित कानून को और कठोर बनाया गया है। राज्य के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार अब मूल अधिकार बन गया है। जो 6 से 14 साल तक के बच्चों का शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार बन गया है। वो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 को। अनुच्छेद 21 को किस भाग में है? भाग 3 में। किस भाग में है शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार? भाग 3 में। ठीक है। किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? 86वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। 1987 2017 में भी उसका वो किया गया है, क्या नाम है, संशोधन किया गया है। अनुच्छेद 49 बताइए। तो अनुच्छेद 49 है कि जितने भी भारत में ऐतिहासिक इमारतें हैं, जितने भी भारत में ऐतिहासिक इमारत हैं उनका संरक्षण किया जाएगा। यह नीति निर्देशक तत्व है। भारत के जितने भी ऐतिहासिक जो इमारतें हैं उनका संरक्षण किया जाएगा। ठीक है। गिनी गुणांक क्या बताता है? तो गिनी गुणांक बताता है आय असमानता। आय असमानता। अब आपसे ये पूछे कि आय असमानता कैसे पता किया जाता है? तो 0 से 1 के बीच में। अगर 0 है तो आय असमानता न्यूनतम है, अगर 1 है तो सबसे ज्यादा है। ठीक है ना। वस्तु द्वारा हटाया गया भार, देखिए जब किसी चीज को हम लोग डुबाते हैं पानी में तो वो कुछ हिस्सा उसका ऊपर उठ जाता है। तो वो जो हिस्सा उठता है ऊपर की ओर बल, उतना बल काम करता है जितना वस्तु द्वारा हटाए गए भार का मान होता है। ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है? आर्किमिडीज का सिद्धांत है कि जब किसी वस्तु को डुबाया जाएगा तो वो अपने भार के बराबर
अपने भार के बराबर उसके ऊपर बल लगाएगा, ऊपर की ओर कुछ उठ जाता है, ठीक है ना। तो वस्तु का ये कौन सा सिद्धांत है, आर्किमिडीज का सिद्धांत है। हरा पत्ता लाल रोशनी में किस रंग का दिखाई देगा, काला। हरा पत्ता लाल रोशनी में काला दिखाई देगा, लेकिन आप नहीं, जो नियम है हो सकता है, क्या हो सकता है उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। इससे मतलब है जो किताब में लिखा है वही हमको वहां पे टिक लगाना है और उसी से नंबर मिलेगा। क्या ठीक है, थोड़ा मैथ पे भी करिए, एक ही नंबर आया था, ठीक है। चलिए, हरा पत्ता जितना खुराफाती वाला काम है, अगर हम उसको बजाय काम वाले पे काम करें तो हमारा नंबर 1 से कितना बन जाएगा। अब इसी क्लास में मैथ में कोई 19 पा रहा है 20 में, और कोई 20 में 1 पा रहा है, तो उसका क्या है फर्क, क्या है, पढ़ाई पे। आप पूरा ध्यान यहाँ लगाइए, पढ़ाई पे, खुराफात नहीं। इसको जाके हम रिसर्च करेंगे घर ले आकर, तो क्या मिलेगा हमको, बस पाना है क्या, नौकरी। चलिए, हरा पत्ता लाल रोशनी में काला दिखाई देता है, लेकिन लूसेंट निकालिएगा। फिजिक्स में आप लोग जब जाएंगे तो देखिए, आप लोग ये पढ़िए मैजेंटा, ठीक है, जो अलग अलग रंगों का नाम है अंग्रेजी में, उसको पढ़िए, क्योंकि ना एग्जाम में वही आ रहा है मैजेंटा, जो अंग्रेजी में नाम है उसको। एक बार रुकिए, हम आपको दे दे रहे हैं काम। बताइए, एशिया का ज्योतिपुंज या एशिया का प्रकाश किसे कहा जाता है, गौतम बुद्ध को कहा जाता है। एशिया का प्रकाश या लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योतिपुंज। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुआ था। जिनेवा इसका राजधानी है। राजधानी कहाँ है, जिनेवा में इसकी राजधानी है। और 165 सदस्य हो गए हैं, जिनेवा में इसकी राजधानी है। लेकिन इसने किसका स्थान लिया था, इसने स्थान लिया था गैट का, ठीक है। इसने किसका स्थान लिया था, गैट का। द लाइफ डिवाइन पुस्तक, द लाइफ डिवाइन पुस्तक अरविंदो घोष, श्री अरविंदो घोष, श्री अरविंदो उनको कहा जाता है। शांत घाटी भारत में कहाँ है, भारत में शांत घाटी कहाँ है, भारत में केरल में, और वो भी केरल के पश्चिमी घाट में है। शांत घाटी कहाँ है, केरल में, पश्चिमी घाट में। अलीनगर संधि किसके किसके बीच 1756 में हुआ था, लॉर्ड क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला। इसी के बाद प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है। कालिकर क्या होता है, कालिकर क्या होता है, कालिकर क्या होता है, नहीं, कालिकर एक नाम है। इन्होंने ही माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कालिकर ने की थी, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, गलत, कोशिका का पाउडर, ठीक। नर्मदा बचाओ आंदोलन किस राज्य में किया गया था, गुजरात में, पढ़िए लोग। अपिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित, ये सब पर्यावरण से संबंधित, कर्नाटक। संविधान सभा में, बोलिए, आंध्र प्रदेश के डेल्टा इलाकों में हुआ, आंध्र प्रदेश के ना, हम तो ये जानते हैं कि इसका कर्नाटक में हुआ था, एक बार देख लीजिएगा लोग। संविधान सभा में, संविधान सभा में हस्ताक्षर अंतिम दिन कितने लोगों ने किया था, जिस दिन संविधान पारित हुआ, यही सब पेपर में पूछता है। 284 सदस्यों ने। आज जानते हैं स्टैटिक जीके लिखवाए हैं, जानबूझ के, रोज अब लिखवाएंगे, हो सकता है शाम को भी लिखवाएंगे, ठीक है। संविधान सभा में कितने सदस्य हस्ताक्षर किए थे, 284। सर्वाधिक चंद्रमा वाला ग्रह अब फिर से बृहस्पति बन गया। कुल इस साल कितने इसके चंद्रमा खोजे गए, 12 चंद्रमा नए खोजे गए बृहस्पति के। पहले शनि हो गया था, फिर इस साल बृहस्पति हो गया। एलिफेंटा द्वीप भारत के किस राज्य में है, महाराष्ट्र में। भारत के महाराष्ट्र में एलिफेंटा द्वीप है। केडी जाधव कौन है, देखिए दोबारा पूछा है। केडी जाधव प्रथम भारतीय हैं ओलंपिक में पदक जीतने वाले, ओलंपिक में पदक जीतने वाले केडी जाधव। केडी जाधव ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं, ठीक है ना। आइए, हाँ, कर्नाटक से, पश्चिमी घाट, कर्नाटक से दिया है क्या,
आपको आलम से ही बताया ना। हाँ मतलब वो अपना बता रहे थे, लेकिन सब लोग को अधिकार है बताने का, लेकिन जो सही है वो हम लिखवाए हैं। बाकी हमको जरूर बताइएगा कि कोई दिक्कत होगी तो। चलिए आइए इंग्लिश MTS का हम सॉल्व कराते हैं। अब हम कहाँ रख दिए हैं, वहां जा पाएंगे? जाइए, कपड़ा रख दीजिए हमको। अब बताते हैं इंग्लिश कैसे होगा। 10 नंबर बस चाहिए आप लोग को। हमको टेस्ट अब रोज कराने दीजिए लोग। क्या पूरा फोटो ही फोटो है? अब वीडियो रोक के पूरा देख लेंगे लोग। किसके पास? किसके पास? ना इनके पास है, घर पे है। आइए आइए हम आप लोग को इंग्लिश बताते हैं, कैसे आप लोग इंग्लिश करिए। सबसे पहले हम पहले से नहीं बताएंगे, ठीक है? पहले से हम नहीं बताएंगे, हम जो बता रहे हैं उसको देखिए आप लोग। जैसे क्वेश्चन नंबर दिया है 73, देखिए क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, उसमें एक शब्द दिया है एक्विटेड। आप लोग एकदम शांति से बस ना देखिए। अभी देखिए हम 25 का 2500 कर देंगे। इंग्लिश मेरे लिए ना शुरू से बहुत हलवा सब्जेक्ट रहा है, देखिए। और आप लोग मेरी परेशानी देखिए, हम आपसे क्या कहना चाह रहे हैं सबसे। अब जितने भी लोग जुड़े हैं ना, सबको जोड़ के हम लोग जो चाह रहे हैं वो करना, अब इसको करेंगे हम। देखिए सब लोग ध्यान से सुनो। हाँ हिंदी नहीं, हम उसका सारा समझाएंगे, आप लोग घबराइए नहीं, उसको देखते रहिएगा कि। देखिए क्वेश्चन नंबर जो दिया हुआ है, जो हम लिखे हैं, उसमें कहा है कि इसका अपोजिट बताइए। अपोजिट मतलब होता है विलोम। हाँ उसका विलोम बताइए। लेकिन कब हम विलोम बता पाएंगे? जब उसका अर्थ समझेंगे। उसी का अर्थ नहीं, बाकी चारों का जब अर्थ समझेंगे। ऐसे कुछ लोग ये कह रहे हैं खाली मीनिंग लिखवा रहे हैं। मीनिंग जानते हैं? मीनिंग और ग्रामर, जो वर्ड मीनिंग होता है और ग्रामर होता है, दोनों हमारा ना, जैसे ग्रामर शरीर होता है और उसका मीनिंग जो होता है ना वो रक्त होता है। जब तक दोनों का समावेश नहीं होगा तब तक शरीर काम नहीं करेगा। उसी तरह अंग्रेजी में ना दोनों का जब तक कॉम्बिनेशन नहीं होगा नहीं कर पाएंगे। अब देखिए इसमें क्या कहा है, कहा है कि इसका ना अपोजिट बताइए। अपोजिट माने क्या बताइए? हम क्वेश्चन जो बता रहे हैं समझ में आ रहा है ना? आप लोग यही बात कर रहे हैं कि समझ में आप लोग को ये नहीं आ रहा है करना क्या है, इसीलिए पहले समझ जाइए लोग। उसे बोला इन द फॉलोइंग क्वेश्चन कट आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वन विच इज अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक, यानी ये कह रहा है कि इसमें 4 में कोई एक अपोजिट है, जो ऊपर दिया गया है उसका अपोजिट है, बताइए कौन है। तो सबसे पहले एक्विटेड मतलब क्या होता है? एक्विटेड मतलब होता है दोष मुक्त। एक्विटेड मतलब होता है दोष मुक्त, जिससे दोष से मुक्त कर दिया गया। लेकिन हमको क्या बताना है? अब देखिए रिलीव मतलब होता है छोड़ना। रिलीव मतलब होता है छोड़ना। डिलीवर माने उसको प्रदान करना, देना। एक्सक्यूज मतलब होता है आरोप लगाना। अब ब्लेम मतलब होता है दोष। तो यहाँ है दोष मुक्त और यहाँ है दोष, तो इसका सही आंसर होगा। आप लोग अच्छा ये बताइए, अभी हमको ना 2-4 दिन पहले पढ़ा लेने दीजिए लोग, उसके बाद कहिएगा लोग कि हमको समझ में नहीं आया। अगर कह देंगे लोग तो चैलेंज दे रहे हैं, अगर कह दिए लोग समझ में नहीं आया, समझ में आया ये चीज? ठीक, क्या बोलूं भाई? एक्सक्यूज मतलब होता है ना दोष लगाना किसी पे।
एक्सक्यूज मी। हैं? एक्सक्यूज मी। इंग्लिश इज considered the one of the language which is having the lot of contradiction। मतलब इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें इतना कंट्राडिक्शन है, इतना ज्यादा मतलब विरोधाभास है कि आप ढूंढ ही नहीं पाएंगे। तो एक्सक्यूज मी क्यों रहने दीजिए, बाद में हम उसको बता देंगे। समझ रहे हैं? अब नहीं तो आप भी कुशीनगर जाके अंग्रेज से बात करिए। चलिए अब देखिए, इसको देखिए, इसको छोड़ दीजिए लोग। हम देख रहे हैं कि आप लोग ना बस सीखिए लो हमसे। चलिए सबसे तेज इंग्लिश जानते हैं कौन सीखता है? सबसे तेज इंग्लिश हम ही लोग सीखते हैं। आप लोग भाग रहे हैं। अब देखिए ब्रीडल का अपोजिट। पहले ब्रीडल मतलब होता क्या, पहले ये जाना जाए। ब्रीडल मतलब होता है कैद करना या बांध देना। ठीक है, कैद करना या बांध देना। ठीक है, अब देखिए कर्ब मतलब क्या होता है? कर्ब मतलब होता है किसी को दबाना, चाहे किसी को नष्ट करना, समाप्त करना। कंट्रोल माने नियंत्रण करना। लीस मतलब क्या होता है? लीस मतलब लीस माने छोड़ना नहीं होता है, रिलीज मतलब होता है छोड़ना। तो यहाँ ब्रीडल का रिलीज होगा, ब्रीडल का रिलीज होगा। लीस है ना, ये ना लीस का अर्थ दिया होगा है? लीस कर्ज लेना होगा। नहीं, वो कर्ज नहीं, वो लीज नहीं है। जल्दी बताइए, जल्दी। पेटी हो गया। अब ब्रीडल मतलब बांधना, कैद करना। अब ये तो पेटी हो गया। देखिए पेटी माने बेल्ट होल्ड, तो रिलीज मतलब छोड़ना, कैद करना, रिलीज माने छोड़ना। वही बात है, मुक्त कर देना, छोड़ देना। बात समझ में आई? अब देखिएगा, अब देखिए हम बता रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर ऊपर वाले क्वेश्चन में आइए। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन फोर अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वन व्हिच इज बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन। यानी एकदम वैसा ही बताना है जो मीनिंग है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन जा रहे करने उसकी तरह ढूंढना है। जैसे देखिए मेरी बात, जैसे दिया है प्रोफेन। ठीक है, तो प्रोफेन का देखिए कोर्स, दूसरा दिया है देखिए स्वीट। ठीक है, सी दिया है, देखिए आप लोग ध्यान से देखें, मोरल। डी दिया है डिजेक्टेड दिया। ठीक है, खाली डिजेक्टेड का देख लीजिएगा जरा। डिजेक्टेड माने अपमान है क्या? उदास है, छोड़ दीजिए, हम बता रहे हैं। सुनिए इस क्वेश्चन को पढ़िए, इस क्वेश्चन को पढ़िए जो अभी जो जा रहा कराने, वो कह रहा है ना उसी की तरह मीनिंग ढूंढिए, अपोजिट नहीं ढूंढना है। तो सबसे पहले इसका मतलब जानना जरूरी है। इसका मतलब होता है अपवित्र। प्रोफेन मतलब होता है अपवित्र। अब अपवित्र का उल्टा ढूंढिए। अपवित्र उल्टा नहीं, सॉरी सेम ढूंढना है। स्वीट माने तो मीठा होता है, होगा ना। डिजेक्ट माने उदास, होगा। चलिए मोरल माने नैतिक, यानी सच बोलने वाला, न्याय करने वाला। तो बच कौन गया? खत्म। कोर्स माने अपवित्र होता है, खत्म हो गया। इसका आंसर ये होगा। समझ में आया? अच्छा, अब आते हैं हम लोग अगले पे। अगला बोला है रेस्पाइट। रेस्पाइट बोला है ना, रेस्पाइट। तो रेस्पाइट का ए देखिए क्या दिया है। नहीं, इसका देखिए, इसका अर्थ क्या होता है। सी थर्स्ट। ठीक है,
कंटिन्यूअस माने लगातार होता है, बता रहे हैं। कंटिन्यूअस माने लगातार होता है। और डी माने क्या दिया, इंस्टीड। अब देखिएगा, सब ध्यान सुना। रेस्पाइट मतलब होता है राहत की सांस लेना। रेस्पाइट मतलब होता है राहत की सांस लेना। मतलब नहीं कोनो, अब मान लीजिए कि आप जा रहे हैं, कोनो चोटिया रहा है, ठीक है, आप बच गए, आपका निकल राहत का सांस लिए, तो रेस्पाइट हो गया। अब देखिए, थर्स्ट माने तो प्यास होता है, थर्स्ट माने प्यास होता है, प्यास लगा रहता है, उसको बोलते हैं। इंस्टीड माने होता है के बजाय, ठीक है ना, इसके बजाय। वो नहीं कहा जाता है कि हम लोग कागज के बजाय, हाँ जो भी, हाँ जैसे चाय पिला दो यार, 3 दिन लगातार पीता है ना, तो अगले दिन उसका फ्री हो जाता है, तो आप जाके पी सकते हो, कूपन इनको दे देना, ठीक है। इंस्टीड माने होता है बजाय, कंटिन्यूअस माने होता है लगातार। अब बताइए कोई बच्चा अगर इसको नहीं जानता है, चलिए नहीं जानता, हम भी नहीं जान रहे थे, चलिए 3 तो जान गए, तीनों तो एकदम आसान है, तो हम तुरंत इस पर टिक लगा देंगे, बच कौन गया। थोड़ा सा इससे भी लगाना पड़ेगा, सेंस ऑफ ह्यूमर से। समझ में आया। अल्टरनेटिव माने, अल्टरनेटिव नहीं सॉरी, उसके सिनोनिम्स माने उसी के जैसा ढूंढना है, अपोजिट माने उसका उल्टा ढूंढना है। चलिए और थोड़ा सा बता रहे हैं आपको। हम कहे आप लोग को कुछ दिखाना, पहले जब दिखाएंगे, जब तक दिखाएंगे नहीं ना, तब तक आप लोग का हाथ पर नहीं चलेगा। और जानते हैं रोज वीडियो में थोड़ी ना पढ़ाएंगे, वो क्या कहते हैं, इंग्लिश, ठीक है, नहीं नहीं, ऐसा होने ही नहीं देंगे हम। चलिए अब आते हैं हम लोग ना, देखिए एक ईडियम ले लीजिए, ईडियम ले लीजिए, 76 क्वेश्चन दिया है। हेल फ्रॉम, ये मुहावरा है। पहला दिया है आउट ऑफ द गेम, आउट ऑफ द गेम। दूसरा दिया है वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी। सी दिया है टू कम फ्रॉम, और डी दिया है काम एंड कंपोज। अब देखिए, अब ये बताइए, एक बात बताइए, जब तक आप इसका मतलब नहीं जानेंगे तब तक 4 में कैसे ढूंढेंगे। पहली बात तो ये हो गई, मतलब कैसे जानेंगे, जब रोज लिखवा रहे हैं, रोज याद करेंगे। देखिए ये सब आएगा। हेल फ्रॉम मतलब होता है ना, जैसे आई हेल फ्रॉम देवरिया, आई हेल फ्रॉम प्रतापगढ़, आई हेल फ्रॉम मुरादाबाद, मतलब मैं मुरादाबाद से आता हूं, चाहे मैं प्रतापगढ़ से आता हूं, ठीक है, मैं यूपी से आता हूं, मैं बिहार से आता हूं। तो हेल फ्रॉम का मतलब ये होता है, ठीक। तो आउट ऑफ द गेम हो सकता है, गेम के बाहर नहीं। वेरी कॉन्फिडेंट होगा। अच्छा, काम माने शांत होता है, कंपोज माने निर्माण करना होता है, होगा ना। तो बचा कौन, टू कम फ्रॉम। आई कम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, आई कम फ्रॉम बंगाल, आई कम फ्रॉम महाराष्ट्र, ठीक है। अब अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर, हाँ एकदम बता देंगे। देखिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सेंटेंस गिवन द ब्लैंक टू बी फिल्ड इन विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द 4 एंड इंडिकेट इट बाय सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। देखिए इसमें ढूंढना है कि उसका जो खाली जगह दिया हुआ है उसमें सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा होगा। पहले देखिए, आई वाज टॉकिंग, कितना मिनट हो गया जरा देख लीजिएगा, ठीक है। गुड फ्रेंड, इसको देखिएगा जरा, फ्रेंड है ना, फ्रेंड है ना। अब आप ही के इंग्लिश में ई इधर करेगा, आई इधर करेगा, कहेगा मिस स्पेल्ट ढूंढिए, मतलब गलत मीनिंग ढूंढिए, मतलब ये इधर का उधर करेंगे तो क्या आई यहाँ होगा, यहाँ। फ्रेंड का स्पेलिंग, अच्छे लोग फ्रेंड की स्पेलिंग नहीं लिख पाते हैं,
ठीक है। अब देखिए ऑप्शन, देखिए क्या क्या दिया है। ऑप्शन दिया है हमसे, आप पूछेंगे क्वेश्चन ए में दिया है हु, सी दिया है होम, ठीक है, और बी दिया है हर, और डी दिया है बीच। ध्यान से सुनो, कह रहा इसमें कौन सा भरेंगे। द सर्वर विद आई वॉज टॉकिंग इज माई गुड फ्रेंड। अब कोई सर्वर नाम का आदमी है जिससे हम बात कर रहे हैं, वो मेरा एक अच्छा फ्रेंड है। लेकिन द सर्वर विद, अब सर्वर के लिए यहाँ क्या इस्तेमाल होगा, हु, हर तो हो नहीं सकता है, विच आदमी के लिए नहीं लगाया जाता है। अब बच गया दो, या तो हो लगेगा या तो हु लगेगा, या तो होम लगेगा, तो होम लगेगा। जब हम किसी के बारे में बताते हैं और उसके नाम के स्थान पर किसी, ठीक है, किसी WH सेंटेंस को उपयोग करना, WH मतलब मीनिंग को यूज करना होता है, तो हम उसको होम लगाते हैं, हु नहीं लगता है। तो द सर्वर विद होम आई वॉज टॉकिंग इज माई गुड फ्रेंड। आप लोग ये जानते क्या पढ़ रहे हैं, जब बहुत बार जब पढ़ लेंगे तब ये आएगा, लेकिन आज तो ये जान गए ना कि यहाँ रखना क्या है। अच्छा अभी जाने नहीं है, अभी 3-4 दिन ऐसे हमको पढ़ाने दीजिए। देखिए जब आप लोग किसी तरह 6-7 नंबर ला रहे हैं ना, तो 17-18 नंबर लाएंगे, और 1 महीने में जॉब में आ जाएंगे। बस 1 महीना अगर कायदे से पढ़ लेंगे, अप्रैल में जॉब में आ जाएंगे। क्या देखो क्या कौन है, जाइए, अभी तो बहुत टाइम लग सकता है, नहीं तो वीडियो में देख ही लेंगे, अभी वीडियो मिल ही जाएगा। जाइए, तो पुराना हमको जमाना याद आ गया जी। चलिए ठीक ठीक ठीक, हाँ जरा बताइएगा क्या पूछ रहे थे। जो सर्वर नाम का आदमी है जिससे मैं बात कर रहा था, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। सर्वर यहाँ नाम है, वो सर्वर नहीं है जो आप लोग सोच रहे हैं, ठीक है। अच्छा मिटा देना। अब बताइए कौन सा और बताएं, जाइए, नहीं तो अभी कल का तरह बिगड़ जाएगा, तब क्या करेंगे। पहले हम 66 बताएंगे, फिर 79 बताते रहेंगे। क्या नंबर है? 66। अच्छा अच्छा अच्छा, इसको देखिए, देखिए इसको देखिए, द फार्मर, देखिए फार्मर में ए नहीं रहता है, आई रहता है। द फार्मर फर्स्ट लेडी, अभी हमारा ना परेशानी देखिएगा आप लोग, और आप लोग देखिए कितना समय हम लोग बचा के कितना ज्यादा पढ़ सकते हैं, जो हम चाह रहे हैं करना। इसीलिए कहें पहले आप लोग को दिखाएंगे तब आप लोग समझेंगे। इट हर सेल्फ एज ए वीकेंड, ठीक है, 2 हो गया। हाँ क्या हो गया, हाँ अभी चल रहा, लगाए हुए हैं, अगर गड़बड़ होगा तो वहां से तो चली जाएगा ना। ध्यान से देखिएगा, तीसरा, और यहाँ दिया नो एरर, चौथा ऑप्शन जो आपका है नो एरर, चौथा ऑप्शन। देखिए आपको कह क्या रहा है, जो ये क्वेश्चन किए सब लोग क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ठीक। क्वेश्चन कह रहा है ये कि ये यहां से लेके वहां तक जो सेंटेंस लिखा गया है उसमें एक सेंटेंस गलत है या कोई गलत नहीं। आप ढूंढिए कि कोई भी गलत नहीं है, कि कोई भी गलत नहीं, तो नो एरर पे लगा दीजिएगा। अगर कोई सेंटेंस आपको गलत लग रहा है, जैसे पहला और यहाँ तक दूसरा, यहाँ तक तीसरा, तो उसको टिक करेंगे, या तो पहला या दूसरा या तीसरा। ध्यान से सुनिए, जब इसको हम जब लिख रहे थे, हमको वही गलती मिल गई है। क्यों मिल गई है? क्योंकि हम पहले का बहुत लगाए हैं। हम देखते हैं कि कहाँ गलती मिल जाती है, मतलब कहाँ कहाँ गलती हो सकती है। अब देखिए इसमें बोल रहा है द फार्मर फर्स्ट लेडी, हाँ जो पहली लेडी मतलब समझ रहे किसके बारे में बात कर रहा है। जब अमेरिका में व्हाइट हाउस, अमेरिका का राष्ट्रपति का घर होता है, राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति भवन होता है वो,
तो अमेरिका में ना जब राष्ट्रपति कोई बनता है, अगर उसकी पत्नी है तो उसको फर्स्ट लेडी कहा जाता है। कोई भी राष्ट्रपति बनेगा तो उसकी पत्नी को फर्स्ट लेडी बोला जाएगा। जैसे जॉन बिडेन है, जो बिडेन के जो पत्नी होंगी वो फर्स्ट लेडी होंगी, ठीक है। तो अब इसमें फार्मर फर्स्ट लेडी यानी जो पहले भूतपूर्व फर्स्ट लेडी, इट हर सेल्फ एज ए वीकेंड रिट्रीट अवे फ्रॉम व्हाइट हाउस, ठीक है। ये कह रहा है कि जो फार्मर फर्स्ट लेडी हैं, यानी चुनाव खत्म होने के बाद की बात हो रही है। अब चुनाव खत्म हो गया, चुनाव खत्म होने माने कोई नया राष्ट्रपति बन गया, तो जो पुराना राष्ट्रपति थे वो फार्मर हो जाते हैं। तो उनकी जो पत्नी हैं वो व्हाइट हाउस से रिट्रीट अवे यानी वापस निकल रही हैं, वापस जा रही हैं, ठीक है। मतलब इस वीकेंड यानी इस सप्ताह के अंत में ही वापस निकल रही हैं। मतलब अब ऐसे समझिए, हम बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए जो बिडेन आज चुनाव हुआ, कोई और राष्ट्रपति बन गया, तो वो बोल रहा है कि जो बिडेन की पत्नी है वो इस सप्ताह के अंत में व्हाइट हाउस से जा रही हैं, ठीक है। अब इसमें गलती जानते हैं हम, जैसे लिखे हैं सेंटेंस हमको दिख गया है, जानते हैं गलती क्या है? द व्हाइट हाउस होता है। व्हाइट हाउस को कभी व्हाइट हाउस नहीं लिखा जाता है, उसको कहीं भी देखिएगा द व्हाइट हाउस रहेगा। द गंगा लिखेगा, कभी गंगा नहीं लिखेगा, द हिमालय लिखेगा। ये आर्टिकल है, वहीं हम जब लिखे हैं ना तभी हम देख लेंगे यही गलती है, ठीक। अच्छा, इट हरसेल्फ वो स्वयं, इट हरसेल्फ माने स्वयं। हम इसको भी लिखवाएंगे, अभी पढ़ाएंगे, हम लोग ग्रामर पढ़ेंगे। अभी तो आपको हम बस ये बता रहे हैं, देखिए आप लोग क्या क्या पढ़ना है आपको। चलिए और पूछिए, कौन पूछ रहा था? 79, ठीक है। अब देखिएगा 79 देखिएगा, चल रहा है ना मुकेश जी? इन रिसेंट ईयर्स हैज ऑटोक्रेटिक टेंडेंसी हैव बिकम। अब ये देखिए, इसको देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है यही रहेगा, ठीक है, यही रहेगा कि बदलेगा। अब देखिए ध्यान से, अरे भाई कहने का ये अर्थ है, अब देखिए ध्यान से, इन रिसेंट ईयर, हाल के सालों में, हैज ऑटोक्रेटिक टेंडेंसी, तानाशाही टेंडेंसी, हैव बिकम, ठीक है, हैव बिकम मोर प्रोनाउंस, मतलब हाल के वर्षों में जो तानाशाही प्रवृत्ति है, ठीक है, वो ज्यादा प्रोनाउंस हो रही है, ज्यादा व्यक्त हो रही है, ज्यादा दिखाई दे रही है। तो इंक्रीजिंग नहीं होगा, इंक्रीज्ड भी नहीं होगा, इंक्रीजिंगली होगा, क्योंकि इन रिसेंट ईयर हैज ऑटोक्रेटिक टेंडेंसी हैव बिकम इंक्रीजिंगली मोर प्रोनाउंस्ड। क्यों इंक्रीज्ड नहीं हो सकता है? क्योंकि हैज ऑटोक्रेटिक टेंडेंसी हैव बिकम लिख दिया है उसके लिए। अब जो यहां यूज होगा ना वो ये यूज होगा, इंक्रीजिंगली। इंक्रीज्ड होगा, इंक्रीजिंगली होगा। देख लीजिए लोग, कौन सा सही दिया है? पहला सही दिया है, ये सही होगा भाई, वही सही किया ना, इंक्रीजिंगली। हाँ तो सही, इंक्रीजिंगली होगा ये। जैसे ना देखिए हम बता रहे, हाँ उसकी जगह पे उसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम ये बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए, हम ये बोल रहे हैं, अभी तो हम लोग शुरू किए हैं,
धीरे धीरे आप लोग भी जानेंगे, हम भी जानेंगे। इसका मतलब रिसेंट मतलब क्या होता है? हाल के वर्षों में। ऑटोक्रेटिक मतलब क्या होता है? तानाशाही। टेंडेंसी माने प्रवृत्ति। प्रवृत्ति माने क्या होता है? प्रवृत्ति माने मतलब आजकल जो चलन में है, ठीक है बिकम इंक्रीजिंगली मोर प्रोनाउंस, ज्यादा व्यक्त हो रही है। तानाशाही आज के समय में ज्यादा व्यक्त हो रही है, ये बोल रहा है ये। चलिए और बोलिए लोग, कौन सा मीनिंग कोई और है? नहीं तो जल्दी बोलिए। 81 Select the option that can be used as a one word substitution for the given group of the word। हम बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए लोग। अब कितना मिनट हुआ? देखते रहिए जस्ट। देखिए ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है? ए बिजी मेन रोड फॉर पब्लिक यूज। देखिए अब देखिए बता रहा कहाँ गया? हाँ बी बताइए। सी बताइए। डी बताइए। सुनिए अब इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये क्या कह रहा है? ए बिजी मेन रोड फॉर पब्लिक यूज, एक व्यस्त मार्ग सार्वजनिक उपयोग के लिए। इन चारों में से किसको कहा जाए? हाईवे जो होता है, ठीक है, हाईवे जो होता है राजमार्ग होता है, लेकिन यहां बोला ए बिजी मेन रोड फॉर पब्लिक यूज। एवेन्यू माने रास्ता होता है, वो बिजी भी हो सकता है, खाली भी हो सकता है। हाईवे बिजी भी हो सकता है, खाली भी हो सकता है। इसका वर्ड हम नहीं जान रहे हैं, इसका क्या होता है, हम सच बता रहे हैं, झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं। यही इसका आंसर होगा, थ्रोफेयर। थ्रोफेयर मतलब होता है एक ऐसा रास्ता जो पब्लिक के लिए खुला हो और वो हमेशा बिजी रहता हो, हमेशा भीड़ भाड़ वहां रहता हो, इसके लिए थ्रोफेयर होगा। अब जब तक इसको याद नहीं करेंगे तो कैसे कर पाएंगे? जब तक इसको याद नहीं कर पाएंगे कैसे कर पाएंगे? हम अपने आप को इतना चीजों में इन्वॉल्व होते हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इंग्लिश न्यूज देखते हैं, इंग्लिश मूवी तक भी देखते हैं हम, तो हम बहुत कुछ उसमें हमको सीखने को मिलता है। ऐसे पिक्चर हम देख रहे हैं तो हम पिक्चर देखने के लिए नहीं देखते, हम देखते हैं कि उसके लिए क्या उपयोग किया है, वो बैठा कैसे है, बैठने क्या बोल रहा है, वापस देने के लिए। अब अंग्रेज जो होते हैं वो कहते हैं सब आर यू गेटिंग मी, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? गेटिंग मी, अब गेटिंग मी का मतलब सुन रहे हो, अब बताइए। तो इसलिए ये सब याद बिना किए कैसे हो पाएगा? घर बैठ के आरोप लगा दे रहे हैं लोग कि खाली मीनिंग लिखवा रहे हैं। रुकिए फोन करके बात करेंगे। चलिए अब इसको जरा देखिएगा। ए प्लेस वेयर ए डेड पर्सन बॉडी इज बर्न्ड। पहले इसका मतलब समझा जाए। देखिए संजय खुद बता दिए। देखिए बी ग्रेवयार्ड, सी क्रीमेटोरियम। याद आ रहा है? गाड़ी मेरी रुकी थी, गूगल सर्च किए थे। किसी को बताए नहीं थे क्या है, सब पूछ रहे थे हम लोग कहाँ तक आ गए हैं, देखा जाए। अंधेरा है, रुको देखते हैं। तो देखे तो लिख रहा है क्रीमेटोरियम। चलिए हम बता रहे हैं। बोला है एक ऐसा स्थान जहां एक मृत आदमी की बॉडी को जलाया जाता है। एक ऐसा स्थान जहां एक मरे हुए आदमी को जलाया जाता है, मृत व्यक्ति को जलाया जाता है।
बर्न्ट माने होता है जलाना। देखिए बर्न माने जलाना होता है, अब बर्न्ट यहाँ थर्ड फॉर्म लगा है, ठीक। अब देखिए बेसमेंट मतलब क्या होता है। बेसमेंट मतलब कई लोग देखिए अगर घर बनवाते हैं उसके अंदर तहखाना टाइप में बनवाते हैं, ठीक, उसको बेसमेंट कहा जाता है। तो ये तो है नहीं, खत्म हो गया। अब देख ग्रेवयार्ड माने कब्रिस्तान होता है। अब ये बोलता है कि एक ऐसा स्थान जहां आदमी को दफनाया जाता है, तो कब्रिस्तान हो जाता है, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। क्रीमेटोरियम का मतलब होता है शमशान घाट, तो वहीं ना जलाया जाता है आदमी को शमशान घाट में, तो क्रीमेटोरियम का क्या होगा, शमशान। अब इसको आप क्या करिए, इसका मतलब ढूंढ लीजिए, इसका मतलब क्या होता है। जब पढ़िए तो एक जान भी जाइए, बताइए इसका मतलब जरा तो जनता को, यही जनता है, बताइए। वो तो खोज में है, नहीं दिया है, ठीक, कोई बात नहीं, हो गया। और कुछ और है इसमें सचिन, क्या देखिए 83 वाला ना फैबुलस दिया है, फैबुलस का नाम 4 दिया है। फैबुलस माने होता है शानदार, लेकिन इसमें आपको बताना है कौन सा मीनिंग सही लिखा है, तो वही व्यक्ति बता पाएगा जो रोज मीनिंग लिखता होगा। तो इसमें जहां तक हम देख के बता देंगे पहला सही है, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा दिया ज्योमेट्री, ज्यामिति जो पढ़ते थे 84 क्वेश्चन। ज्योमेट्री में देखिए, ज्योमेट्री में बी तो गलत है, ठीक है, और सुनिए डी गलत है, अब बच गया 2, एक है जियोमेट्री, एक है तो ज्योमेट्री। इसको देखिए, हम लोग जियोमेट्री पढ़ते हैं कि ज्योई पढ़ते हैं, बताइए, तब ये गलत है, पहला सही। आपको बता रहे हैं कि अगर 25 आ रहा है, आप 23 से 24 करेंगे, बस हमको फॉलो करिए जो हम कह रहे हैं करने के लिए। नहीं आया तो कहिएगा, पूरा पैसा वापस, ठीक है। कहिए करेंगे, आज ही शुरू कर दिए हैं, ठीक है। रुको वाला हिल जाएगा तो अंतरिक्ष में चला जाएगा। लीजिए, डंगन माने भी तहखाना होता है, बेसमेंट माने भी तहखाना होता है, ग्रेवयार्ड माने कब्रिस्तान होता है, क्रीमेटोरियम माने शमशान घाट। रुक जा बालक।